प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 6 जनवरी 2024 को क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। देखिए बच्चा, 2024 में आपको एक नई शुरुआत करनी है और आपको यह प्रण ले लेना है कि इस बार हमसे कोई भी गलती नहीं होगी। जो भी परीक्षा होगी, जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें हम 100% अपने नंबर लाएंगे। इस कदर हमारी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए वेरी कॉम्पिटेंट क्वेश्चंस लेकर आया है बच्चा। तो आपको जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। यदि आपने भारतवर्ष क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एक बात और, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके कल के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो कि आपको कल के एग्जाम में 100% लाभ मिलने वाला है बच्चा, इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। यदि इस वीडियो पे 100 लाइक आता है तो इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। तो जल्दी से लाइक कीजिए बच्चा, 100 लाइक तक पहुँचाइए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, पहला प्रश्न कहता है, महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर थे। कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 21वें, 23वें, 34वें, 24? बताएंगे। बिल्कुल सही उत्तर होगा डी, 24वें तीर्थंकर थे और ये अंतिम थे, ठीक है। सबसे शुरू का पूछा जाए तो आदिनाथ थे, 23वें पूछा जाए तो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। महावीर जैन की बात कर लेते हैं। तो महावीर जैन का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है बच्चा। दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, श्वेतांबर किस रंग के वस्त्र को धारण करते थे? विकल्प दे रखा है, लाल, पीला, सफेद या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे बच्चा, इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। तो बच्चा, जब जैन धर्म 2 भागों में बट गया तो पहला हुआ श्वेतांबर, जो श्वेत कपड़े धारण करते थे, श्वेत यानी सफ़ेद, और दूसरा हुआ दिगंबर, ठीक है। तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गया था। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते थे और दिगंबर कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। तीसरा प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहता है, श्रावण बेलागोला किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे, श्रावण बेलागोला किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर कई जैन मंदिर भी हैं। विकल्प दे रखा है, असम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, जितने बच्चे यहाँ पे कर्नाटक बता रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। कर्नाटक में यहाँ पर यह स्थान स्थित है। यहाँ पे बी विकल्प सही है। चौथा प्रश्न दे रखा है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? विकल्प दे रखा है, राहुल, मोहन, सिद्धार्थ या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, सिद्धार्थ बच्चे, जितने भी बच्चे बता रहे हैं सिद्धार्थ सर, उनका आंसर बिल्कुल सही है, सिद्धार्थ हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से लाइक कीजिए, 100 लाइक तक पहुंचाइए, तब इसको PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जल्दी से लाइक कर दीजिए। गौतम बुद्ध की बात कर लें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। और उनके पिता का नाम सुधोधन था, माता के नाम माया था, ठीक है। 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह यशोधरा के साथ किया था। अगला प्रश्न दे रखा है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित कौन सा चिन्ह है? चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों को याद रखना है। तो चलिए आप सभी यहाँ पे नोट कीजिए, कौन कौन से चिन्ह किसके प्रतीक हैं। तो सबसे पहला है जन्म का चिन्ह होता है कमल का चिन्ह, कमल जो है, या फिर साड़ बोला जाए तो ये जन्म का चिन्ह है। गृह त्याग यानी घर का त्याग का चिन्ह है घोड़ा, ठीक है। गृह त्याग घोड़ा हो गया। ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह है पीपल का वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति का क्या है? पीपल का वृक्ष है। मृत्यु का है स्तूप और निर्वाण का है पद चिन्ह। ये 5 चिन्ह आपको याद रखने हैं। तो गृह त्याग से संबंधित यहाँ पे है घोड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है बच्चा,
छठा प्रश्न, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, कई बच्चे पहले ही बता देंगे सर प्रशांत महासागर, लेकिन आपने प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ा बच्चा, यहाँ पे दूसरा दे रखा है। पहला तो सभी को याद रहता है कि पहला तो होगा प्रशांत महासागर, दूसरा कौन सा है जी, जल्दी बताएंगे। विकल्प दे रखा है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या आर्कटिक, जल्दी से बताएंगे कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही, जितने बच्चे यहाँ पे डी बता रहे हैं उनका गलत है, बी होगा अटलांटिक। डी वाले साइड हो जाइए, आपका उत्तर यहाँ पे सही नहीं है, बी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और पहले नंबर पर है प्रशांत महासागर। हिंद महासागर यहाँ पे हिंदुस्तान के नाम पर इनका नाम पड़ा है, याद रखिएगा। सातवां प्रश्न दे रखा है, सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन सी थी? जल्दी बताएंगे, सबसे कम उम्र में बताना है बच्चा। बिल्कुल सही, प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता जो अग्रवाल है ये झारखंड से संबंधित हैं और यहाँ पे झारखंड के सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली महिला प्रेमलता अग्रवाल ही थी। सही उत्तर होगा बी। कौन सा सही उत्तर होगा? बी होगा। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन चढ़े थे, तो सबसे पहले तेंजिंग नोर्गे चढ़े थे। ये नाम याद रखिएगा, तेंजिंग नोर्गे। कल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चा, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी पहले पर्वतारोही थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। आठवां प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 78%, 50%, 21% या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे, हमें ऑक्सीजन का प्रतिशत बताना है। बताइए बच्चा, कौन सा विकल्प एकदम सही उत्तर है? बिल्कुल सही। यदि हम गैसों का क्रम देखें तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन जो कि 78% है, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन जो कि 21% है, और इसके बाद अन्य गैसें आती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सभी। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ रहा है 21% होगा और नाइट्रोजन का पूछता तो 78% बताते। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट बताएंगे, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? विकल्प दे रखा है 10, 20, 15 या 22। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक यहाँ पे और भी खुशखबरी है कि भारतवर्ष क्लासेस आप सभी का जितना भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर भारतवर्ष क्लासेस पर अपलोड है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके, और आपको पसंद आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए बच्चा। यहाँ पे प्रश्न दे पूछ रखा है कितनी है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी 15। मैं उन 15 सदस्यों का नाम आपके सामने पढ़ देता हूँ, आपको ये याद रखनी है। पहली थी सरोजनी नायडू, दूसरी विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरी सुचेता कृपलानी, चौथी जी दुर्गाबाई, पाँचवीं कमला चौधरी, छठी पूर्णिमा बनर्जी, सातवीं बेगम एजाज रसूल, आठवीं हंसा मेहता, नौवीं एनी मैस्करीन, 10वीं अम्मू स्वामीनाथन, 11वीं दक्षियानी वेलायुधन, मालती चौधरी, लीला रे, राजकुमारी अमृत कौर और रेणुका राय, ये 15 महिला सदस्य थी। 10वां प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? 9 दिसंबर 1946, 11 मार्च 1950, 21 जून 1947 या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन यहाँ पे प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इसमें जो अध्यक्ष थे 2 प्रकार के आपको याद रखना है। यदि अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पहला ही विकल्प सही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 12वां प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 200, 385, 295 या 395? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पर यदि आपका उत्तर डी है 395 तो आप एकदम सही हो। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी बच्चा? 8 अनुसूची थी, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं।
13वां प्रश्न है, इनमें से किसने झारखंड पार्टी का गठन किया? बाबू राम नारायण, जयपाल सिंह मुंडा, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही बच्चा, जयपाल सिंह मुंडा ने 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया। उन्हें प्यार से मरांग गोमके भी बोला जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इनमें से किसे संविधान का सारांश माना जाता है? तो प्रस्तावना को। जो प्रस्तावना है, आप सभी पर जानते हो कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यही भारत का प्रस्तावना संविधान का सारांश है, उसे आत्मा भी बोला जाता है। चलिए यहाँ तक तो थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16वां प्रश्न, जयपाल सिंह मुंडा कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने देखा कि इनका नाम मरांग गोमके भी था, इनके बारे में हमें लिखना है। तो लिखिए, जयपाल सिंह मुंडा वर्तमान खूंटी जिले के टकरा गांव के निवासी थे। वे एक आदिवासी नेता तथा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। उनके नेतृत्व में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। वे एक अच्छे राजनीतिक भी थे। 1939 ईस्वी में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया एवं उसके अध्यक्ष भी बने। लोग प्यार से उन्हें मरांग गोमके भी कहते थे। ये आपको लिख लेना है और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। 17वां प्रश्न दे रखा है, संविधान किसे कहते हैं? तो लिखेंगे, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिनके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें नियम, कायदे कानून, सरकार की शक्तियाँ, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा रहता है। ये आपको संविधान के बारे में ये महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है। 18वां प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 18 प्रश्न टिक मार्क करेंगे, लिखेंगे, महावीर जैन के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो लिखना है आपको, महावीर जैन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म, यहाँ पे नाम नहीं होगा, जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो एक क्षत्रिय थे। उनकी माता त्रिशाला लिच्छवी कुल की थी। एक राजकुमार के रूप में उनका लालन पालन हुआ था। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। युवावस्था में यशोदा नामक कन्या के साथ उनका विवाह हुआ जिससे प्रियदर्शनी नामक पुत्री हुई। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर तपस्या करने निकल पड़े। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जंबिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर उन्होंने एक साल के वृक्ष के नीचे केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। 19वां प्रश्न, धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे ये जो घटना है वो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जैसे धर्म चक्र परिवर्तन, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, तो लिखेंगे और महापरिनिर्वाण, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। तो लिखेंगे, भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी के निकट सारनाथ गए। यहाँ उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये आपको याद रखनी है। तो बच्चा यह था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया कीजिए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।